अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुढ़ल महेसर के साथ मैं हूं वज़ीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाजरीन, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब ज़िंदगी गुजारे। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा अपने बच्चों को अच्छी और आला तालीम दिलाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि हमारे बच्चे पढ़ें और अपनी कामयाब ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और एक मुआशरे में एक कामयाब शख्स की तौर पर जाने और पहचाने जाएं। बुढ़ल साहब, अभी आपने आधे यूरोप का सफ़र किया, अमेरिका और कनाडा भी गए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी गए, तो आपकी ऑब्ज़र्वेशन मैं मालूम करना चाहूँगा कि उसी इदारों में जो लोग पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनमें से बाज़ जो हैं वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं, ज़िंदगी के मैदानों में वो अपनी मंजिलें पा लेते हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने गोल्स हासिल नहीं कर सकते। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए कौन कौन से ज़रीन और रहनुमा उसूल अपनाने चाहिए? थैंक यू वेरी मच वज़ीर साहब। हमने इससे और इससे रिलेटेड जो है ना टॉपिक्स पे माजी में भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की थी। जितनी भी हमारी नॉलेज मालूमात थी, गोल्स का टॉपिक डिस्कस किया था, स्मार्ट गोल्स किया था, इस तरह का किया। आपने अभी जो वो सवाल किया कि उसी यूनिवर्सिटी में आपके सवाल को अगर मैं दुरुस्त समझा हूँ तो वही स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें से बहुत से बड़े लीडर बन जाते हैं, बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग बन जाते हैं और बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल वही एजुकेशन, वही एनवायरनमेंट, वो सब कुछ वही। तो ऐसा ये डिफरेंस क्यों है? आप मेरे ख्याल में यही जानना चाहते हैं। मेरा यही। अच्छा वही सब, इसमें मैं थोड़ा सा गुजारिश करूं, पहले बिफोर माई ऑब्जर्वेशन में आपको बताऊं तो मैं एक रेफरेंस आपको दूंगा। एक ऑथर है किताब के, हेड ग्रांट। अच्छा, हेड ग्रांट होल्डरफन ये लिखते हैं कि ज़िंदगी के कुछ 9 रूल्स हैं। अच्छा, नो प्रिंसिपल्स। सही। अच्छा, ये तो हर आदमी जो रिसर्चर है, वो राइटर है, वो मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच करता है। उनकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर वो इस तरह की वो आउटलाइन या बुक्स वो लिखते हैं कि ये लोग इतने से क्यों सक्सेसफुल हैं, दूसरे क्यों नहीं सक्सेसफुल हैं। अच्छा, हमारा ये नहीं है कि वो 9 ही चीज़ें जो है ना वो लाइफ में हर आदमी के लिए इतनी ही सक्सेसफुल गारंटी दे सकती हैं जितना आपके लिए या जितना मेरे लिए या जितना फरहान के लिए या जितना किसी और स्टूडेंट। ऐसा भी है कि इन 9 में से 4-5 भी अडॉप्ट कर लें तो वो कामयाब शख्स भी बन सकता है। एग्जैक्टली। तो मेरा ये गुजारिश करने का ये था कि कुछ लोग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने लाइफ के कुछ गोल्डन प्रिंसिपल बनाते हैं, रहनुमा उसूल, सोनहरी जिसको कहते हैं, सोनहरी रहनुमा स्कूल जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनाते हैं। सही। अच्छा, वो ज़्यादा टाइम जो है, एनर्जी, वसाइल उन उसूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को, उन डिसिप्लिन्स को अपने लिए डेवलप करने के लिए ज़्यादा टाइम लगाते हैं निस्बतन बाद में उसके ऊपर ज़्यादा फिक्र सोच करने से कि टाइम ज़ाया करें। क्योंकि अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो ही दुरुस्त नहीं है, आपका डायरेक्शन ही दुरुस्त नहीं है, सिमत ही दुरुस्त नहीं है, तो फिर आगे तो एक्सरसाइज करना पहुंच ही नहीं पाएंगे अपने जो गोल्स हैं उस पर। एग्जैक्टली। तो मैं अगर इसको इस तरह करूं कि भाई हर आदमी के मुख्तलिफ गोल्डन रूल्स हैं और वो आदमी मुख्तलिफ तरीके से, आप अगर बिल गेट का इंटरव्यू लेंगे तो उसने मुख्तलिफ तरीके से अपनी जो है लाइफ को परसू किया एंड इज अ सक्सेसफुल पीपल। इसी तरह बड़े पॉलिटिशियंस का लेंगे, अगर ट्रम्प का एग्जाम्पल लेंगे वो मुख्तलिफ होगा। अगर बेनज़ीर भुट्टो साहब मरहम का लेंगे उसूल, उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह किसी और, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ ताकि लोकल इसी तरह फर्ज करें इमरान खान है आजकल की रिसेंसी में, तो उनके मुख्तलिफ उसूल हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर उनके वो ही उसूल जो थ्योरी से एक बंदे के ऊपर मुख्तलिफ लगती हैं, सही, और दूसरे के मुख्तलिफ लगती हैं, लेकिन फिर भी उनको सबको सक्सेस के लेडर के ऊपर, उस चट्टान के ऊपर, उस चोटी के ऊपर लेके जाती है। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। तो इस बात करने का मकसद ये था कि हर आदमी अपने लिए मुख्तलिफ गोल्डन रूल्स प्रिंसिपल बनाता है। सही। हम क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं ऑब्जर्वेशन अपनी भी वक्त के बिल्कुल, हिसाब ज़रूर से शेयर देता करें, जाऊंगा। तो मैं कुछ जो है ना वो आपसे वो गोल्डन रूल्स जो जिसको कहते हैं एवरग्रीन रूल्स वो कोई 10 के करीब आपसे शेयर अच्छा, करूंगा, अपने ज़बरदस्त, व्यूअर्स के ज़बरदस्त। साथ शेयर करूंगा बिल्कुल सर। ताकि वो उसको फॉलो करें और उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। अच्छा, तो पहला नुक्ता जो इस बेसिक जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, हम इसका नाम रख देते हैं 10 गोल्डन प्रिंसिपल्स। ओके। पहला है कि गेट स्पेसिफिक। आपको कोई भी सारी चीज़ें, ये दौर जो है स्पेशलाइजेशन का दौर है। सही। आप ये नहीं कि आप कारपेंटर भी अच्छे हो सकते हैं, प्रोफेसर भी अच्छे हो सकते हैं, आप बेसिक चीज़ें तो कर सकते हैं आप, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन की क्वालिटी आप नहीं कर सकते। सही। अगर आप डॉक्टर हैं, MBBS हैं, तो आपको अगर क्लिनिकल साइड पे जाना है तो आपको FCPS करना है, उसके बाद हायर डिग्रीज और एजुकेशन और एक्सपीरियंस को गेन करना है। सही। और वे फाड़ इसी तरह का। तो जो भी काम करें ना उसका प्रॉपर कैरियर प्लानिंग बनाएं, कैरियर प्लानिंग बनानी और स्पेसिफिक हो जाएं कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो आप डॉक्टर बनने के लिए फर्स्ट ईयर इंटर से शुरू ना करें हमारे रजिस्टर सोसाइटी में। तो आप 9th 8th से पहले से कैरियर प्लानिंग दुरुस्त कर ले। तो कैरियर प्लानिंग के सिलसिले में यही अर्ज है कि आपको अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने स्टडीज में, अपने प्लान में स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप भटकते रहें। भटकते हुए राह वाले आदमी कभी भी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते ना। सही बात। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे सोसाइटी में, कुछ लोग इस तरह लॉक हो जाते हैं अपने आप को कि अगर कोई चलते चलते कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो उसको अवेल नहीं कर पाते। सही बात। अच्छा, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी मूवमेंट, कोई भी ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे उस गोल को सपोर्ट करने में तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल करना चाहिए। अच्छा, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी निकलेगी कहाँ से? जी, हमने इस पे शायद पहले भी डिस्कस किया था। आपका जो गोल है, जो स्पेसिफिक बनाया, उसके ऊपर जब आप स्पेसिफिक हो जाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है कौन सी चीज़ें। तो आपकी जब वो जहन में, आपकी सोच में वो चीज़ें होती हैं ना, तो वजीर साहब आपका ब्रेन, दिमाग, गूगल उसको सर्च करना शुरू कर देता है। सही बात। तो फिर आपको उन लोगों के सर्किल बनाना है, उन इन्वायरमेंट का सर्किल बनाना है। अगर फर्ज करें आप USA की किसी वीज़ा या स्कॉलरशिप के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, सही, तो आपकी नज़र UK की भी होनी चाहिए, चाइना के ऊपर भी होनी चाहिए। तो इस पे भी हम कोई स्कॉलरशिप कौन से प्रोग्राम करेंगे जो यंग पीपल हैं उनके लिए। बिल्कुल। तो आपको हमेशा मूवमेंट के हिसाब से जीना चाहिए। रिसेंटली में जो डेवलपमेंट हो रही है आपके इर्द गिर्द, उसको हमेशा आपको कैप्चर करना चाहिए, उसको अवेल करना चाहिए। अच्छा, तीसरा जो गोल्डन रूल है वो ये है, नो एग्जैक्टली हाउ फार यू हैव लेफ्ट टू गो। इसका मतलब ये है कि आपको तयन करना है। सही। नो एग्जैक्टली कि मुझे कहाँ जाना है। सही। अभी आजकल मीडिया में बड़ा वो चल रहा है कि ईरान ने जो है ना वो मिसाइल इसराइल के ऊपर फायर किए, जो मिडिल ईस्ट में इशू चल रहा है। जी। तो वो क्या करते हैं, जब भी कोई टारगेट होता है तो वो टारगेट पहले से लॉक करते हैं, उसको मुतय्यन करते हैं। तो जिंदगी में भी जब भी आप कोई टारगेट गोल बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए उस गोल हासिल करने के लिए मुझे क्या क्या वसाइल चाहिए, क्या टाइम चाहिए, क्या फाइनेंशियल वसाइल चाहिए, और मेरी स्ट्रेंथ क्या है। सही। आप अब फर्ज करें आपने इंटर किया इंजीनियरिंग में, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो अभी यहाँ से मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो फिर आपको 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। सही। ये आपको सब्जेक्ट
तब्दील करने पड़ेंगे। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए मुझे करना क्या है, जाना क्या है, मेरी मंजिल क्या है। फोकस्ड ऑन गोल। तो उसको बहुत से लोग, आप ऑफिस में विजिट किया होगा कि एक टारगेट का वो फ्रेम बना हुआ होता है। जी। तो वो लोग टारगेट उनके ऊपर रोजाना आके सुबह को पिन कर देते हैं, महीने के लिए पिन करते हैं। सही। अच्छा, अब जिस तरह ये है कि मैं अगर छोटा सा मिसाल दूं, टारगेट जो है ना वो आपको डेट महीना करना चाहिए, उस पर लॉक करना चाहिए ईयर कि मुझे किस वक्त ये हासिल करना है, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड मुतय्यन करना है। तो इसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। सही। अब जिस तरह मैंने एक और आपसे ये बात कर कि आप रियलिस्टिक लाइफ में होना चाहिए, आपको सही ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक ऐसी चीज के लिए नहीं होना चाहिए कि जो आपका अचीवेबल ना हो वो गोल, सही बात, वो टारगेट, ख्वाबों में नहीं रहना चाहिए। सही बात। तो यू मस्ट बी अ रियलिस्टिक। सही बात। आपको रियलिस्टिक वाला जो है ना वो बनाना है। कहते हैं कि व्हेन यू आर सेटिंग अ गोल, बाय ऑल मीन्स एंगेज इन लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सही। इस पे पॉजिटिव थिंकिंग्स के ऊपर भी हमने किया था, वो लिंक में हमारा मौजूद वो दिया हुआ है, और मैं फरहान को कहूँगा कि उसका लिंक भी इस वीडियो में शेयर करेंगे कि पॉजिटिविटी के साथ आपको जो है ना उसको लेके चलना है, रियलिस्टिक गोल को, और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन उस लेवल तक गाड़ी की स्ट्रेंथ 120 की चलानी है तो आप 200 के लिए नहीं आप उसको चेस कर सकते। सही। अच्छा, एक और जो पॉइंट है, मैं 5वां पॉइंट आपसे शेयर करूंगा, फोकस ऑन गेटिंग बेटर रादर देन बीइंग गुड। तो वजी साहब, जो हमारा जो 5वां गोल्डन जो लोग जो है ना वो प्रिंसिपल जिसको फॉलो करते हैं, जी सर, वो गुड के ऊपर बिलीव नहीं रखते कि मैं गुड हूँ। गुड में इसलिए बिलीव नहीं करते कि इतनी ग्लोबल कंपटीशन या आपको विद इन कंट्री, विद इन एनवायरनमेंट आपको मिलती है, अनटिल अनलेस जब तक आप बेटर नहीं करते तो आप कॉम्पीट नहीं कर पाते। सही। अब फर्ज करें जो बच्चे पूरी दुनिया से यूएसए जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं तो वो प्लेप करते हैं या यूएस एमएलई का डॉक्टरी वाली लाइन में एग्जाम करते हैं। एक बच्चा आपका भी वेरी रिसेंटली प्लेप के लिए अली रजा गया है, हाँ, मैनचेस्टर। तो नुक्ता ये था उसका बात करने का या उसका रेफरेंस देने का कि उनको जब वहाँ पे एग्जाम अभी देने जा रहे हैं ना बच्चे, तो उनको कंपटीशन चाइना के स्टूडेंट से भी आ रही है, तो यूरोप से भी आ रही है, तो अफ्रीका से भी आ रही है, तो एशिया से भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया से। तो ये अगर आप अच्छे हैं तो वो अच्छे में उस लेवल की कंपटीशन पे नहीं पहुंच पाते, उसकी सुपरलेटिव डिग्री पर जाना पड़ेगा। तो आपको बेटर होना चाहिए। सही। तो मतलब इसके लिए आपको कुछ जो है ना वो छठा जो गोल्डन रूल है ना वो ये है कि आपको इनफ ब्रेव भी होना चाहिए। अच्छा, देखिए याद रखें, अगर आपने किसी काम से, किसी सिचुएशन से फियर ले लिया तो यू विल नेवर सक्सीड इन योर लाइफ। तो गए काम से। इसको कहते हैं कि आपका टू हैव अ ग्रिट। ग्रिट का मतलब ही आपका जिस तरह हमारे दीन इस्लाम में कि आपका एक रोब होना चाहिए। सही। तो आपके एक पर्सनालिटी के ऊपर भी, अपने ऊपर भी एक रोब होना चाहिए, इनर करेज होनी चाहिए। और जब आपके से उन लोगों से या जो लोग हैं उन सबसे मिलें तो आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए दैट यू आर केपेबल टू डू दिस वन, यानी कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए। और वो तब बनेगा जब तक आप अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट इस तरह जो है ना वो नहीं बनाएंगे, उन लोगों का, उस माहौल का, और उस माहौल में अपने आप को ढालना कहते हैं। सही। अच्छा, जो 7वीं जो पॉइंट है वो ये है कि आपका विल पावर कितना है। क्या आप में इतनी करेज है? अगर नहीं है तो करेज क्या विरसे में मिलती है? नहीं। आप छोटी छोटी एफर्ट से करेज बनाते हैं। छोटी छोटी प्रैक्टिस जब करते हैं तो वो लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। सही। तो इसी तरह आपका विल पावर बढ़ता है। अगर फर्ज करें आपने
कोई भी एग्जाम देना है, कोई स्कॉलर लेनी है, या कुछ भी बड़ा कोई काम जी, करना है, जी। कोई बिजनेस करना है, जी, जी। तो आपको उस काम के लिए पहले उसके बारे में लर्न करना पड़ता है, सही। फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाहर की दुनिया में, अभी आपने सवाल पूछा, मैंने एक चीज़ बड़ी शिद्दत के साथ देखी, जी। वो ये है कि आप अगर किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया, ग्रेजुएट किया, इट विल नॉट गिव यू द गारंटी कि आप उतनी अच्छी जॉब हासिल कर कर सकें। सकें, सही बात। लेकिन आप मीडियोकर और मिडिल लेवल यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन की, और उसके दरमियान में आपका उसी काम में जिसमें आपकी एकेडमिक है, आपका कोई एक्सपीरियंस 2 साल 4 साल का है, तो आपकी 90% प्रोबेबिलिटी जॉब सिक्योर करने की बढ़ जाती सही है। बात, सही बात। तो ये जो है ना, वो आपको विल पावर Will को power के लिए। इनकरेज करना पड़ेगा, और विल पावर आएगा तब जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे सही। और प्रैक्टिस करेंगे, और उसी काम में आज से ही जुड़ जाएंगे, लग जाएंगे। सिंपली उससे जो है ना, वो ये नहीं कहेंगे कि ये तो मेरे मुकद्दर में नहीं था। नहीं, नहीं, बिल्कुल तो सही। यू काउंट। तो इसको भी लोग जो है ना, वो जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो ज़्यादातर मुकद्दर बनाते हैं जी, जी। अपना अपने हाथ में है मुकद्दर बनाना। और वो एफर्ट करते हैं। बिल्कुल। जिस तरह हमारे दीन में है कि तदबीरें तकदीरें बदलती हैं। बेशक, बेशक। मुझे वो अल्लामा इकबाल का वो शेर याद नहीं है इसके ऊपर, कि लेकिन ये कि इससे रिलेटेड अल्लामा इकबाल साहब का भी एक शेर है। हाँ, हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इसकी क्या मीनिंग है? यही मीनिंग है बिल्कुल सही। कि आपको तदबीरें एफर्ट्स करनी है, और ये नहीं है कि आपको तकदीर के ऊपर छोड़ देना है कि यार चलो नहीं हुआ तो बस ठीक है, और अब मैं क्या करूं, मेरे मुकद्दर में नहीं था। नहीं, यानी तो खुद ही को, बिल्कुल सही बात है। जो अगर आप जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर टेलीफोन, तो क्या वो पहली मर्तबा लोग थोड़ी सक्सेसफुल हुए हैं? नहीं, नहीं, बड़ी मेहनतें की हैं, बड़े तजुर्बात किए हैं, उसमें टाइम स्पेयर हुआ है, उसके बाद जाके वो चीज़ें सक्सेस। ये तो creation हुई इतना ये आसान काम नहीं होता कि आपको जल्दी कोई सही। सक्सेस मिल जाए। और जो नवी पॉइंट है वो ये है कि आपको फोकस होना चाहिए। सही। हमने इस पे पहले भी डिस्कस किया था। तो जो लोग फोकस्ड होते हैं ना लाइफ में, जो भी काम सिलेक्ट करते हैं, काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सही। सब काम बड़ा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हर काम लेकिन की अपनी- अगर आप कोई भी काम हाफ हार्टेड करते हैं ना, तो आपका वो काम कोई नहीं होगा। हाँ, खुश दिली से, दिल जमई से करना चाहिए। दिल जमई से, और आपको उस पर जो भी चैलेंजेस आती हैं, आप उनको जहन में और पेपर के ऊपर या कहीं पे भी नोट करते सही, जाएं। सही। अगर गलती कल कोई हो गई है तो उस गलती को परसों नहीं करना, या कल आज नहीं दोबारा दोहराना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका फोकस जो है वो कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए। जो 10वीं पॉइंट है, जो कि हमें पहले डिस्कस करनी चाहिए थी, वो आखिर में अपने व्यूअर्स के साथ इसलिए करें, वो ये है कि आपने जब सारी चीज़ें कर ली ना, जितनी चीज़ें जो हमने मोटी मोटी गोल्डन Discuss रूल बना की हैं, दिए, या आपने वो रूल ऐड कर दिए जो आपको ज़्यादा आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से सूट करते सही, हैं, सही। फिर आपको जब भी सुबह आप उठें ना, उनको रोज़ाना 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पहले रिव्यू करना है आपको। वाह, ये टिप है। आप जितना उनको रिव्यू करेंगे ना वजीर साहब, आई अश्योर यू, उतने आपके सक्सेस के रेट बढ़ते जाएंगे। ज़रूर, ज़रूर। और इसका एक मिसाल मैं इसी तरह ही दूं, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आप सोच के क्लच के ऊपर, गियर के ऊपर नहीं हाथ रखते, पाँव रखते। सही। लेकिन इतनी प्रैक्टिस ओवर द टाइम हो कि आपका दिमाग खुद वहीं पे जाके चीज़ें करता है। ऑटोमेटिक हो जाता है। सही बात है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका वो ब्रीफ दे दूं, तो आपको फोकस होना चाहिए। सही। आपको तकदीर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। आपको चीज़ें कंसिस्टेंटली परसू करनी चाहिए, और आपका प्लान स्पेसिफिक होना चाहिए, और आपको इसी तरह जिस तरह मुकद्दर के ऊपर जो है ना वो छोड़ना। तो ये 8-10 जो रूल्स हैं ना, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी में बड़े ही आपकी सक्सेस के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ज़बरदस्त। आखिरी पार्ट क्वेश्चन जी। का आपका था, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? जी, जी। देखिए, मैं यूके गया
मैं 100% तो बात नहीं करता जी सर। यूएसए में। मैंने एक बड़ी चीज़ जो है वो बड़ी सीरियसली वही आपको एक शेयर करूंगा ऑब्ज़र्व की, वो ये थी कि अगर मगरिब होने के बाद हर आदमी अपने घर पे आ जाता है, सही। सनराइज वाले टाइम पे ऑलमोस्ट 70% लोग अपने काम के ऊपर निकल जाते हैं। वाह वाह, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो चीज़ें अर्ली इन द मॉर्निंग करते हैं, आप अंदाज़ा करें कि उसका जो इफ़ेक्ट आपका जब फ्रेश माइंड होता है Fresh mind कितना होता होता है। और जब आप टाइम से सो जाते हैं, अब जब आप टाइम पे घर आते हैं तो आप टाइम पे सो जाते हैं। सही। तो जब आपकी सारा लाइफ का साइकिल एक पॉजिटिव जोन में रन करता है और आप हेल्दी होते हैं, आप सारी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके सक्सेस के इम्कानात भी बढ़ ज़्यादा जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 8-10 गोल्डन रूल्स फॉलो करने से सक्सेस के इम्कानात को बढ़ाया जा सकता है। आप कुछ कह रहे थे? नाजरीन, बुढ़ल साहब की बातों से ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि तदबीर से तकदीर बदल सकती है। तो जो रहनुमा उसूल बुढ़ल साहब ने बताए हैं ज़िंदगी में को कामयाब बनाने के लिए, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को सहल और आसान बनाइएगा, ताकि आप और आपकी फैमिली और आपके बच्चे, उनका मुस्तकबिल महफूज रहे। महफूज और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ताकि आप फ़िक्रमंदियों से दूर हो जाएं, वरी से दूर हो जाएं और ज़िंदगी में जो डे टू डे फायर फाइटिंग हम करते हैं उससे हम बच सकें। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।